नमस्कार। हरियाणा का नंबर 1 चैनल हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। क्या कहता कि जनादेश, ये सवाल उठ रहा कि चूंकि इंतजार खत्म हो गया है। गुजरात हिमाचल की तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई है। हिमाचल में रिवाज नहीं बदला है, गुजरात में इतिहास रच दिया गया है। आम आदमी पार्टी का बुरा हाल है। हालांकि आम आदमी पार्टी कहती है कि हम राष्ट्रीय पार्टी बनने की दिशा में आगे बढ़े हैं। यानी जनादेश ऐसा आया है जो किसी के लिए वेकअप कॉल की तरह है, तो किसी के लिए संजीवनी भी साबित हो रहा है, तो किसी के लिए चिंता बढ़ाने वाला है। तो क्या 2024 के फाइनल का ये सेमीफाइनल रहा, और क्या यहीं से सभी दल 2024 की असल रणनीति तैयार करने वाले हैं? चर्चा हम करेंगे, पहले रिपोर्ट आप देखिए। बात रिवाज बदलने की हो रही थी, लेकिन न रिवाज बदली बल्कि रिवाज बरकरार रही। हिमाचल में जनता ने पूर्ण बहुमत दिया कांग्रेस को, तो वहीं गुजरात में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला। कांग्रेस ने 40 सीटों पर हिमाचल में जीत हासिल की, तो आम आदमी पार्टी का यहां खाता भी नहीं खुला। तो गुजरात में भी आम आदमी पार्टी का हाल ज्यादा अच्छा नहीं रहा। हिमाचल में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद सरकार बनाने की कवायद भी शुरू हो गई। हिमाचल कांग्रेस ऑब्जर्वर भूपेंद्र हुड्डा, भूपेश बघेल समेत तमाम दिग्गज मोहाली होटल में इकट्ठा हुए, जहां पूर्ण बहुमत की खुशी है, तो हॉर्स ट्रेडिंग के संकट को भी नकारा नहीं जा सकता। देखिए, जो हिमाचल में नतीजे आ रहे हैं और जो आए हैं, जो ट्रेंड आया है, इसमें कोई शक नहीं लगता कांग्रेस बहुमत लेने जा रही है। और उसके लिए मैं हिमाचल के जितने कांग्रेस जन हैं और कांग्रेस नेता हैं, उनका धन्यवाद करता हूँ। सबने मेहनत करके वहाँ बहुमत प्राप्त किया है और जल्दी ही हिमाचल में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। आज या कल में हम मीटिंग देंगे विधायकों की और वो उनसे बात करके जो भी फैसला हुआ। विधायक की मीटिंग मोहाली में बुलाई गई है, क्या कारण लगता है कि हिमाचल में मीटिंग नहीं की? मोहाली पर क्या लगता है कि हाउस ट्रेडिंग का डर आपको? ऐसे नहीं, पहले से ये था कि शाम तक रिजल्ट आएगा और हम लोग भी आएंगे, तभी तो हिमाचल तुरंत तो जाने हो नहीं पाएगा। रात में सब लोग आ जाएं तो यहाँ बैठ के बात हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनाव की आज गिनती पूर्ण होने की दिशा में आगे बढ़ रही है और लगभग नतीजे अपने फाइनल होने की स्थिति में आ रहे हैं। और जो भी नतीजे आए हैं उसमें मैं जनता के जनादेश का सम्मान करता हूं और हिमाचल प्रदेश की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। वहीं गुजरात के नतीजों से बीजेपी खेमा गदगद है। दूसरे राज्यों में भी इसकी खुशी दिखी। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पर प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के चेहरे पर चमक थी, जो हिमाचल के नतीजों में मिली हार को छिपाने का काम कर रही थी। जब देश पर कोई संकट आता है तो देश की जनता का भरोसा भाजपा पर होता है। जब देश बड़े लक्ष्य तय करता है तो उनकी प्राप्ति के लिए देशवासियों का भरोसा भाजपा पर होता है। जब देश की आकांक्षाएं चरम पर होती हैं तो भी उनकी पूर्ति के लिए देश की जनता का भरोसा भाजपा पर ही होता है। वंशवाद, परिवारवाद, अकर्मण्यता और गैर जिम्मेदाराना विपक्ष, यह सब मिलाकर के उनकी स्थिति इस तरीके की बनाता है। मैं यह भी कहना चाहता हूं, एक नई पार्टी आई गुजरात का अपमान करने के लिए। वो नई पार्टी क्या करती थी? एक पेपर लेकर के आए उनके नेता और कहने लगे, ये देखो, इसको नोट कर लो। और मैं यहां भविष्यवाणी करता हूं कि गुजरात में सरकार उनकी पार्टी की आ रही है। ऐसा गैर जिम्मेदाराना पार्टी का नेता जो इस तरीके से जनता के आंखों में धूल झोंकता हो,
जनता के साथ और भारत की जनता के साथ। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो कार्य पद्धति और जो जनता के लिए हित में जो कुछ काम करते हैं, उन उपलब्धियों को लेकर के जनता बहुत उत्साहित है, जनता बहुत संतुष्ट है। और खास करके गुजरात जैसे प्रदेश में जहां से स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जी संबंध रखते हैं, तो वहां तो इतना लंबा समय जो चल रहा है उसका श्रेय जनता को भी जाता है, वहां नरेंद्र मोदी जी को भी जाता है, वहां की पार्टी के लोगों को भी जाता है। तो इसलिए एक अच्छा एक मैसेज सारे देश में उसका गया है। जनादेश तो जनादेश होता है। सत्ता पक्ष के नेता कितना भी दावे कर लें, जनता जो चाहती है वो करती है। हिमाचल की ठंडी वादियों में रिजल्ट की गर्मी को पूरे देश में महसूस किया जा सकता है। पड़ोसी राज्य हरियाणा भी उन राज्यों में से एक है जहां 2024 में देश के फाइनल के साथ हरियाणा का फाइनल होगा। आम आदमी पार्टी को साइड रखते हुए सत्ता दल और विपक्ष अब टक्कर आपस की ही मान रहे हैं। इन नतीजों के बाद हरियाणा में पार्टियां रणनीति में क्या बदलाव करती हैं, क्या राह तैयार करती हैं जो जीत के लक्ष्य तक पहुंचाएगी, देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो क्या कहता है कि जनादेश, इसको लेकर चर्चा हम करने वाले हैं। एक खास पैनल हमारे साथ होगा। उससे पहले हमारे संवाददाता रवि कालीरमन हमारे साथ जुड़ गए हैं, चंडीगढ़ का रुख करेंगे। रवि, दिन में भी हमने बात की कि जैसे जैसे हिमाचल में चुनाव का परिणाम साफ होता गया, चंडीगढ़ में भी हलचल तेज होती गई। अब सबसे पहले आप अपडेट दें कि चंडीगढ़ में किस तरह की हलचल है हिमाचल से जुड़ी। रवि, आवाज मिल रही है आपको? रवि, आप बने रहिएगा, हमारे साथ आएंगे आपके पास, क्योंकि अभी ताजा अपडेट क्या है ये भी जानना जरूरी है। चलिए, मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस से हमारे साथ जोगिंद्र मोर्जी जुड़े हैं, बीजेपी से विधु रावल जी हमारे साथ हैं, इनेलो प्रवक्ता ओंकार सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और राजनीतिक विश्लेषक रणबीर शर्मा जी हमारे साथ हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मनोज राठी जी भी हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं। स्वागत है सभी का। और रवि, जैसे ही आप आवाज सुने आप बताएं मुझे इशारे से, क्योंकि सबसे पहले अपडेट हमें लेनी है। तब तक मैं बीजेपी का रुख करते हुए, रावल साहब, दिन में भी हमने चर्चा की, दिन में भी हमने बातें की कि क्या कहता कि ये परिणाम क्या होने वाला है। और अब तो देखिए पूरी तरह से साफ हो गया कि गुजरात में इतिहास बना दिया कि, लेकिन हिमाचल में आप लोग रिवाज नहीं बदल पाए हैं। ज्योति जी, आपको नमस्कार और हरियाणा न्यूज के सभी दर्शकों को जो ये चैनल को देख रहे हैं, सभी को राम राम। देखिए, ये जनादेश है और जनादेश एकदम स्पष्ट है। जनादेश कहता है कि भारतीय जनता पार्टी जो इस देश के अंदर अद्वितीय कार्य कर रही है, ऐतिहासिक विकास कर रही है, भारत को दिनों दिन किस प्रकार उन्नति के पथ पर, प्रगति के पथ पर लेकर जा रही है, जनादेश कहता है कि उसकी स्पीड और बढ़नी चाहिए। भाजपा 27 साल से गुजरात जीतती रही है, लेकिन जनादेश कहता है इस बार ऐतिहासिक जीत होगी, जैसी 27 साल में भी जीत नहीं। तो यानी विकास की गति और विकास है वो और ज्यादा होनी चाहिए। जनादेश ये कहता है, जनादेश स्पष्ट है, ये कहता है कि हम भारत माता की जय और भारत माता की विजय में ही सबकी समृद्धि है। किस प्रकार से देश को टुकड़ों में बांटकर टुकड़े टुकड़ों को खुश करने के लिए कुछ लोग राजनीति कूद कर दिया, गुजरात की जनता ने उनको धरती में दबा दिया और ये कहा कि जो पूरे देश की बात करेगा, जो देश आगे बढ़ेगा तो हम लोग सब बढ़ेंगे। किसी प्रकार से व्यक्तिगत भावनाएं, व्यक्तिगत स्वार्थों को जगाकर वोट लेने का प्रयास करने वाली पार्टियों को स्पष्ट संकेत दिया। भारतीय जनता पार्टी ने कोई प्रलोभन नहीं दिया गुजरात के अंदर। बहुत नोट करने की बात है, यहाँ पार्टियां कह रही थी हम सत्ता में आ जाएंगे तो ये दे देंगे, वो दे देंगे, ओपीएस की स्कीम लगा देंगे, महिलाओं को इस प्रकार से बैठे बैठे देंगे, बेरोजगारों को घर बैठे बैठे ये देंगे, हम फला जगह पर ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमने कहा हम गुजरात की उन्नति करेंगे और गुजरात की उन्नति करेंगे और गुजरात की उन्नति में देश की उन्नति, देश को आगे बढ़ते कदमों में गुजरात का इकोनॉमी गुजरात की होनी चाहिए। और गुजरात की जनता ने कितना दिल खोलकर आज वोट दिया। उसने कहा कि देश की प्रगति में ही गुजरात के जन जन की प्रगति है। किस प्रकार से हमने देखा, गरीब, वंचित, शोषित, जिनको आदिवासी कहते हैं, मैं जनजातीय कहता हूं, उन लोगों ने, महिलाओं ने, पुरुषों ने, श्रमिकों ने
किसानों ने, मजदूरों ने, छात्रों ने किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को दिल खोल कर वोट दिया है, ये आज उस बात की तस्दीक करता है कि ये बदलता हुआ भारत है। इसकी आहट को पहचान लो विरोधियों, भारत के विरोधियों, इसकी आहट को पहचान लो और घबरा जाओ इससे। अब ये भारत जो है ऐसे लोगों के हाथों में नहीं है जो आपके अनुसार काम करते थे या आपके लिए काम करते थे या जानबूझकर भारत को कमजोर रखते थे। अब भारत की सेवा, भारत की सत्ता उन मजबूत हाथों में है जो इस देश को विश्व गुरु बनाने की ओर तेजी से अग्रसर है। और अब जो है आपके यहाँ के जो स्लीपर सेल्स हैं, जो राजनीतिक दलों में विदेशी ताकतों के, भारत विरोधियों के जो स्लीपर सेल्स हैं, उनको देश की जनता पहचान चुकी है और उनको राजनीतिक हाशिए पर धकेल चुकी है। गुजरात की जनता ने यह बताया। हिमाचल प्रदेश की जहां तक बात है, हमने पुरजोर प्रयास किया। इस प्रकार गुजरात की जीत हमें विनम्र बनाती है, हमें इस जनता के सामने नतमस्तक करती है। इसी तरह से हम वहां हिमाचल में बेशक नहीं जीत पाए, लेकिन हमारा वोट प्रतिशत वहां पर भी बढ़ा है और हमारे और कांग्रेस के वोट प्रतिशत में मात्र 0.8% का, 1% का भी अंतर नहीं है, 0.8% का अंतर है। ठीक है, समीकरणों में उनकी सीटें कुछ ज्यादा आ गई, लेकिन दोनों स्थानों पर गुजरात के अंदर भाजपा के मुख्यमंत्री का 2 लाख वोटों से जीत जाना, एक असेंबली में 2 लाख वोटों से एक केवल विधानसभा जीत जाना, और किस प्रकार हिमाचल के चुनाव में लगभग 35-40 हजार वोट से, लगभग 35-40 हजार वोट से, जहां वोट ही केवल 70,000 थे, जहां वोट डले ही केवल 50-55 हजार, वहां 40,000 के अंतर से भाजपा के चलिए, आपने जो बातें कही ना, आपने कई बड़ी बातें कही, आपकी हर एक बात पर, हर एक बिंदु पर विस्तार से चर्चा हम करेंगे। हमारे संवाददाता रवि हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं। रवि, हिमाचल की ठंडी वादियों में वोटिंग हुई, आज उसका परिणाम आया, तस्वीर साफ हुई, लेकिन गर्माहट सियासत की कहीं ना कहीं चंडीगढ़ में भी बढ़ गई है। आप बताएं कि हिमाचल कांग्रेस के नए चुने गए विधायकों से जुड़ी चंडीगढ़ में क्या हलचल है और क्या कुछ तस्वीर आपने देखी दिन भर? बिल्कुल ज्योति, देखिए जिस प्रकार से हिमाचल इलेक्शन की अगर बात की जाए, हिमाचल के जो रिजल्ट आए हैं, जो नतीजे आए हैं, उसमें कांग्रेस को बढ़त जरूर मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के मन में डर भी सता रहा है, उनको एक डर भी सता रहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग ना हो जाए, कभी 40 सीटें जीतने के बाद भी उनकी सरकार ना बने। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, रेडिसन होटल है और इसी होटल में तमाम जो कांग्रेस के बड़े दिग्गज हैं वो रुके हुए थे। अब से कुछ देर पहले तमाम जो दिग्गज हैं यहाँ से निकले हैं और होटल हयात, चंडीगढ़ जो स्थित होटल हयात है, वहां पहुंचे हैं और कल 11 बजे तमाम जो कांग्रेस के जो विधायक हैं उनके साथ बैठक होगी। बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। हालांकि उससे पहले की एक्सरसाइज अगर मैं बताऊं ज्योति आपको, तो कहीं ना कहीं जैसे ही रिजल्ट आता है, डिक्लेयर होता है, तमाम जो विधायक है, नए जो चुने गए विधायक हैं, उनसे संपर्क साधा जाता है, उनको बुलाया जाता है कि आप चंडीगढ़ आइए। कहीं ना कहीं ये जो रेडिसन होटल है, इसमें तमाम जो दिग्गज है वहां पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पहुंचे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पहुंचे और राजीव शुक्ला की अगर बात की जाए तो वो सीधा होटल हयात चंडीगढ़ पहुंचने वाले हैं। मोहाली का ये होटल है और इसमें एक दौर की बैठक हुई और लंबी बैठक, मैराथन बैठक जो है वो चली। दोनों ही नेताओं के बीच दोनों को ऑब्जर्वर लगाया गया है। मोहाली लिखें लोकेशन में, क्योंकि मोहाली का होटल ही आप दिखा रहे हैं। बात पूरी कीजिए। बिल्कुल ज्योति, बिल्कुल देखिए ज्योति, मोहाली का होटल है और इसमें पूरी एक्सरसाइज की गई है, पूरी जो बातचीत है वो की गई है, किस प्रकार से कल का जो दिन वो रहने वाला है, क्योंकि 11 बजे होटल हयात में एक बैठक होनी है। उस बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाना है। आप मेरे तस्वीरों में बिल्कुल साफ देख पा रहे होंगे, ये होटल है, इसमें एक लंबी मैराथन जो बैठक है भूपेश बघेल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच रही। किस प्रकार से तमाम विधायकों को अपने साथ रखना है, एकजुट रखना है, क्योंकि देखिए लगातार उनके मन में डर है। 40 सीट जीतने के बाद भी इतना बड़ा डर होना कहीं ना कहीं तमाम जो दिग्गज है उनके लिए कहीं ना कहीं ये संकेत देता है कि 40 सीट जीतने के बाद भी आप सेफ नहीं है। क्योंकि देखिए अगर हिमाचल की बात की जाए तो हिमाचल की 40 सीट जीतने के बाद तमाम विधायकों को संपर्क साधा गया, उनसे बातचीत की गई और सबको बुलाया गया है। देर शाम इस होटल में, अगर इसी होटल की बात की जाए तो 40 कमरे जो है वो बुक किए गए हैं। तमाम जो 40 विधायक जो जीत के आए हैं, देर शाम तक कुछ एक विधायक यहाँ पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। कोई दूर दराज के जो क्षेत्र में रहने वाले विधायक है, जो दूर दराज के क्षेत्र से जीत के आए हैं, वो कल तक यहाँ पहुंच सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम विधायकों को बुलाना अपने आप में एक संशय खड़ा करता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के मन में आज भी डर है। 40 एक बहुमत का आंकड़ा पार करने के बाद, 35 का जादुई आंकड़ा है, 40 विधायक जीत के आए हैं, उसके बावजूद इस प्रकार का डर होना। और इसके बाद अगर सूत्रों की माने तो कहीं ना कहीं ज्योति ये भी कहा जा रहा है कि इन तमाम विधायकों को रायपुर भी ले जाया जा सकता है। इतनी कहीं ना कहीं ये सिचुएशन भी आ सकती है।
फिलहाल की अगर बात की जाए तो पूरी जो राजनीतिक समीकरण है वो हिमाचल के ये है, दो भागों में जो है हिमाचल कांग्रेस बढ़ती हुई नजर आती है। आमतौर पर जिस प्रकार की गुटबाजी की जो बात है वो निकल करके सामने आती है, इस हिमाचल इलेक्शन के बाद भी दो गुटों में कांग्रेस जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक कहीं ना कहीं वीरभद्र सिंह की जो पत्नी है उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि उनको जो है उनकी लेगेसी जो है वो आगे बढ़ाई जानी चाहिए, राजा साहब की लेगेसी को आगे बढ़ाना है तो उनको सीएम बनाया जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं दूसरी तरफ से सुखविंदर सुक्खी वो भी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपसी मनभेद इनको कांग्रेस को ये भी लगता है कि पार्टी ही ना टूट जाए, तो इस प्रकार की सिचुएशन भी राजनीतिक गलियारों में इस प्रकार की भी चर्चाएं हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये तमाम जो ऑब्जर्वर है भी रवि हमें इसमें जोड़ना होगा, मुकेश अग्निहोत्री का नाम भी जोड़ना होगा। और इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रतिभा सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो पूरी पार्टी यूनाइट हुई, एकजुट हुई। और जब आप सुक्खू की बात करते हैं तो चुने हुए विधायकों में से अगर बात करें तो सुक्खू के साथ ज्यादा विधायक आएंगे, लेकिन चूंकि प्रतिभा सिंह विधायक नहीं है, नहीं तो अगर सांसद की बात करते हैं तो विधायक उनके साथ भी हैं। लेकिन पार्टी हाईकमान क्या कुछ डिसाइड करता है रवि, और कल क्या कुछ रहता है दिन भर, किस तरह की उठापटक रहती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया रवि, ये पूरी बातचीत आपने की, जानकारी आप दे रहे थे, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप दिखा रहे थे मोहाली से। तो रवि हमारे संवाददाता आपको जानकारी दे रहे थे। जोगेंद्र मोर्जी जीत गए हिमाचल में, आप लोग उसके बावजूद भी डर, अभी बात तो रावल जी ये कर रहे थे कि आप लोगों को गुजरात में घबराना चाहिए, लेकिन घबरा तो आप लोग कहीं ना कहीं हिमाचल में भी गए हैं जीतकर। मैं आपको साथ साथ बधाई भी दूंगी। और गुजरात की जब बात होगी तो वहां पार्टी को चिंतन मनन मंथन करने की भी जरूरत है कि अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन आप लोगों का। देखिए ज्योति जी, पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं हिमाचल प्रदेश की बधाई के लिए। और रही पहले हम गुजरात से बात शुरू कर लेते, फिर हिमाचल पे भी आ जाते हैं। गुजरात में देखिए आम आदमी पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़ा, विपक्ष का वोट वहां पे बटा है। और वो वोट बटने में कहीं न कहीं मतलब आम आदमी पार्टी ने कहीं न कहीं हमारे वोट बैंक पे वो जो है वो एक फर्क करने का काम किया है। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं कि वहां पे हमारा अब तक का बहुत खराब प्रदर्शन रहा है और पार्टी को चिंतन और मनन करने की जरूरत है। 2024 के लिए हमें चिंतन करना होगा, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन नहीं, जहां तक हिमाचल प्रदेश की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है, चाहे वो कर्नाटक का मामला आप देख लीजिए, चाहे गोवा का मामला देख लीजिए, चाहे महाराष्ट्र का मामला देख लीजिए, फिर आप ही कहेंगे कि अपने विधायकों को संभाल के नहीं रखा गया। हर प्रकार के हथकंडे अपनाना, हम जनादेश का सम्मान करते हैं। दिल्ली के कल ही चुनाव के परिणाम आए एमसीडी के, और उसमें आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला, ठीक है। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि मेयर हमारा ही बनेगा। इस प्रकार की टिप्पणियां करना, इस प्रकार की बातें करना कहीं न कहीं जनादेश का अपमान है। जनादेश जो मिला है उस जनादेश का सम्मान करना चाहिए और जनादेश को सम्मान करना चाहिए। और जो कांग्रेस के अंदर एक कवायद है, कांग्रेस के अंदर विधायक दलों के जो विधायक दल की बैठक होगी उसमें विधायकों की राय जानकर पर्यवेक्षक है जो हाईकमान को सूचित कर देते। और कांग्रेस में ये रहा है, कांग्रेस पार्टी की ये पहले रवायत रही है कि विधायक दल के नेता जो वो फैसला लेकर हाईकमान पर छोड़ देते हैं और हाईकमान ये तय करता है विधायकों की राय जानकर कि किसको जो है मुख्यमंत्री बनाना है। कांग्रेस पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी है, इंटरनल डेमोक्रेसी में अपनी बात करने का, अपनी महत्वाकांक्षा है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जब जो फैसला तय होता है उसके बाद किसी की कोई सहमति रह नहीं जाती। मैंने आपसे हालांकि पूछा जरूर, लेकिन मैं अब जवाब आपसे अगली बार बिल्कुल भरोसा है। आप देखिए, नहीं अगली बार जवाब देखिए ज्योति जी, अगर भरोसा नहीं होता तो उनको टिकट क्यों देते? तो वो तो जीत कर आ गई ना, जनता ने भी उन पर भरोसा कर लिया। लेकिन अब आप लोगों को या तो जो विरोधी दल है उस पर भरोसा नहीं, या साथ साथ अपने विधायकों पर भी आप लोगों को भरोसा नहीं है। ये रिजोर्ट पॉलिटिक्स क्यों शुरू हो जाती है? जब जीत गए हैं, बहुमत मिल गया है, बहुमत से भी ज्यादा आप लोगों को सीट मिल गई है, उसके बाद ये क्यों? मैं आगे आपसे जवाब लूंगी इस बात का, उससे पहले आम आदमी पार्टी को लेकर हम बात कर लें। राठी साहब, आपने सुना अभी जेपी नड्डा को, अरविंद केजरीवाल माफी मांगी, कहा गया कि लिखित में जो कहा गया कि हम जीत रहे हैं, हम सरकार बना रहे हैं, बाकायदा नंबर्स भी बताए गए कितने विधायकों के साथ बना रहे हैं, माफी मांगी अरविंद केजरीवाल, झूठ बोला गया। और जो जनता ने आईना दिखाया है उसके बाद तो क्या सच्चाई है, जनता किसे पसंद कर रही है, किन मुद्दों के साथ, वो तो स्पष्ट है पूरी तरह से। जहां में हम देखो, ये तो एक सत्य बात है कि बीजेपी सबसे बड़ी झूठी पार्टी है, इनके सारे नेता झूठ बोलते हैं। जहां वो जेपी नड्डा जी जहां खड़े होकर बात कर रहे थे वही प्रधानमंत्री जी बैठे थे। अरे भाई, झूठ 15 लाख रुपए खाते में आए, लिखित में झूठ 15 लाख रुपए के खाते में आए, झूठ बोल रहा है, चोरी और सीना चोरी, 15 लाख रुपए खाते में चोरी और सीना चोरी। अरे कहाँ है वो कागज? किसको कहा था? तुम्हें कब कहा 15 लाख? तुम्हारी शक्ल है 15 लाख वाली, 15 लाख वाली शक्ल है तुम्हारी। कब कहा तुम्हें? कब कहा तुम्हें 15 लाख? झूठ बोलते हो, फिर से झूठ, जुमलेबाजी।
बाद में बोलिएगा, आपको समय दूंगी मैं। आप जानते हैं आपको समय मिलेगा, टाइम सभी को मिलेगा। डिबेट शुरू हुई है, पहली प्रतिक्रिया लेने दीजिए। नहीं, ओपनिंग स्टेटमेंट सबकी लेंगे। राठी साहब, आप भी धैर्य के साथ जवाब दें। नहीं, बदतमीजी नहीं चलेगी। आप इस तरह की 15 लाख दिए, 15 लाख आप इस तरह की बात नहीं करेंगे। बकवास करता बीच में, मैं आपकी बारे में नहीं बोल रहा। राठी जी, तो आपकी भाषा शैली आप देख लीजिए। नहीं, ये कोई भाषा शैली नहीं है आपकी। तुम्हारा चरित्र नहीं है भाजपा को वोट देने के लिए। भाजपा को तो मैं इनको रोकने और टोकने के लिए हूँ ना यहाँ पे। मनोज राठी जी, मैं हूँ, मैंने इनको रोका। जब ये बोल रहे थे मैं सुन रहा था चुपचाप। अब इसके ठीक है, मैंने इनको बोला। ये राहुल जी आप धैर्य से सुनेंगे। 15 लाख चाहिए। कोई डरने वाले लोग नहीं हम तुमसे, तुम्हारे से डरने वाले लोग नहीं हम। अरे तुमने कहा था लिख कर देंगे, वो लिखी हुई पर्ची दिखा दो, वो लिखी हुई पर्ची दिखा दो। पार्टी सारी दुनिया को पता है। विधु रावल जी, पर्ची कहाँ है? विधु रावल जी, आप सुनिए, आपको समय दिया था, कोई प्रवक्ता आपके बीच में नहीं बोला था। और मनोज राठी जी, आपसे भी मेरा निवेदन है, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, आपको पैनल पर बुलाया गया कि आपको वक्त मिले, ये मैं सुनिश्चित करूंगी। अगर कोई बीच में बोलता है तो उसे रोकने और टोकने के लिए मैं हूं, लेकिन आप कोई कमेंट ना करें। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, आप बात पूरी कीजिए। आपसे मैंने आम आदमी पार्टी को लेकर सवाल पूछा। जेपी नड्डा ये कह रहे हैं कि आप झूठ बोलते रहे, गुजरात की जनता को गुमराह करते रहे, क्या प्रदर्शन किया, पार्टी ने माफी मांगी। आप इसको लेकर जवाब दीजिए ना। जहां जेपी नड्डा जी खड़े थे, उनके पास में प्रधानमंत्री जी बैठे थे जो कहते थे कि 15 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे। कहाँ आए 15 लाख रुपए? खुद अमित शाह जी ने माना कि वो तो हमारा जुमला था। अरे जुमलेबाज पार्टी, जुमलेबाज पार्टी नहीं, राहुल जी आप लिख कर रखिए, आप अपने समय में बोलिएगा। विधु राहुल जी, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, आप अपने समय में बोलिएगा। समय नहीं, शर्म नहीं आती क्या? जो खुद झूठी पार्टी है, जिसको अवार्ड मिला हुआ है देश में सबसे झूठी पार्टी पीछे, बेशर्मी की इंतहा पार कर चुके हो, पराकाष्ठा पार कर चुके हो बेशर्मी की। माफी मांगो आज, कम से कम आज दूसरों की बात कर रहे हो। लिखा हुआ कहाँ है? राहुल जी, सीधा सवाल पूछा, सीधा जवाब दो। क्यों झूठ बोला? क्यों झूठ बोला? गारंटी दे रहे थे। कौन विश्वास करेगा तुम पर? अब से कौन विश्वास करेगा? केजरीवाल का मतलब झूठा, केजरीवाल का मतलब झूठा, कुछ भी झूठ बोल देगा। बच्चों की कसम खा लेगा, बच्चों की कसम खा लेगा। गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, राजनीति में नहीं आऊंगा, चुनाव नहीं लड़ूंगा, और उसके बाद आकर किस प्रकार से आलीशान बंगलों में रह रहा है। बीच में बोलते हो, डिस्टर्ब करते हो आप लोग। किसी की बातें सुनने की शक्ति नहीं आप में, क्योंकि आपकी पार्टी लोगों की पार्टी तोड़ के अपनी। मैं ये सुन रही हूँ कि क्या आप लोग विषय पर बात करेंगे? आपसे सीधा सीधा सवाल पूछा कि झूठ क्यों बोला? बोलते हो, जो भी क्या झूठ क्यों बोला? आप दूसरों का बता रहे हो, अपना तो बताओ, अपनी बताओ, अपनी बताओ। कौन विश्वास करेगा तुम पे आज के बाद? वो लिखा हुआ कहाँ है? कौन विश्वास करेगा तुम पर? जन लोकपाल आंदोलन से शुरू हुए, जन लोकपाल लाए नहीं आज तक। कौन विश्वास करेगा तुम पर? कौन तुम्हारे विश्वास करेगा? ये आम आदमी पार्टी की सिपाही है, ये आम आदमी पार्टी है। किसानों को किस प्रकार से कहते हो पराली जलाते हैं? झूठ के पिटारे खुल चुके हैं। जनता ने इसलिए सुपड़ा साफ कर दिया। नोटा से भी कम वोट दिया तुम्हें, नोटा से भी कम वोट दिया, नोटा से भी कम वोट मिला। नोटा लेकर भेज दिया तुम्हें, नोटा से कम वोट देकर नोटा लेकर भेज दिया। आप दोनों अभी सुनेंगे, विधु रावल जी और मनोज राठी जी। ये चर्चा का कोई तरीका नहीं है, चिल्ला चिल्ली नहीं चलेगी। ये क्या चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं आप? मनोज राठी जी, ये क्या चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं? विषय पर बात क्यों नहीं करते आप लोग? ज्योति जी बीच में क्यों बोलता है ये आदमी? तो मैं इनको ये शांत हो चुके थे, ये शांत। अरे भाई, जो सवाल पूछा वो बताओ, तुझे शर्म नहीं आती? वोट देखो, सवाल का उत्तर ना देकर आप इसी पर अटैक कर रहे हैं बार-बार। विधु रावल जी, देखिए सर, ओपनिंग स्टेटमेंट भी सभी प्रवक्ताओं की नहीं हुई है। रावल जी, आप ऐसे बीच में नहीं बोलेंगे, मैं आपको बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगी। और राठी साहब, आप सवाल का उत्तर नहीं दे रहे, आप इन्हीं पर अटैक किए जा रहे हैं लगातार। यूं तो चर्चा नहीं हो पाएगी सर। 2 राज्यों के चुनाव परिणाम को लेकर बात करनी है, आप दोनों एक साथ बोलते रहेंगे। ये चर्चा का कौन सा तरीका है? ये क्या तरीका है? क्या दूसरे मेहमान अपनी बात रखने के लिए नहीं आए हैं दूसरे प्रवक्ता पैनल पर? आप दोनों को सुनते रहे। आप धैर्य के साथ सुनेंगे। अभी निवेदन है मेरा आपसे, ओंकार सिंह जी। दिन में भी हमने चर्चा की गुजरात और हिमाचल के परिणाम को, कैसे इनेलो पार्टी देख रही है, और खास तौर पर हिमाचल का जो परिणाम है उसका कितना असर हरियाणा की राजनीति पर। ज्योति जी, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, हमारी एक क्षेत्रीय पार्टी है और हमारा मात्र एक विधायक है, क्योंकि आमतौर पर प्रवक्ता साथी हमारे पे कटाक्ष करते हैं। एकमात्र विधायक है हमारा,
लेकिन लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है, तो मेरी बिल्कुल है। रिक्वेस्ट है, मैं जो बोलूंगा उसको सुनो। ज्योति जी देखिए, 4 तरह के चुनाव हुए इसमें। एक तो उपचुनाव हुए, दूसरा हिमाचल के चुनाव हुए, तीसरा गुजरात के चुनाव हुए, चौथा एमसीडी दिल्ली के चुनाव। देखो चारों ने अलग अलग संदेश दिया। एमसीडी दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को नीचे करा, ये स्पष्ट है, कोई दो राय नहीं है इसमें। आम आदमी पार्टी को वहां पे सत्ता में है, उसमें बीजेपी को वहां पे हरा। जो उपचुनाव है, उपचुनाव जितने भी हुए उसमें बीजेपी को करारी हार मिल गई, ये मानना पड़ेगा। हाँ, गुजरात में बीजेपी प्रचंड बहुमत लेके आई। वो बहुमत के पीछे क्योंकि मोदी जी की जन्म स्थल है, वो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो ये वो चीजें फैक्टर करती हैं। चलो अल्टीमेटली तो बीजेपी ने वहां पे अच्छी जीत हासिल की है। और जहां तक हिमाचल का सवाल है, हिमाचल में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है। वास्तव में इन सारों का जब हम निचोड़ देखें तो निचोड़ इसका ये निकलता है कि बीजेपी को गुजरात में तो बहुत अच्छी जीत मिली है, लेकिन दूसरे सभी स्थानों पर बीजेपी को नकार दिया गया। और आम आदमी पार्टी को एमसीडी दिल्ली में तो मिली है, क्योंकि एमसीडी दिल्ली में आम आदमी पार्टी का प्रभाव है, उसके विधायक है, सरकार है पिछले 3 बार से। लेकिन आम आदमी पार्टी ना तो गुजरात में ना ही हिमाचल प्रदेश में कोई स्पष्ट अपनी स्थिति कर पाई है। इसका स्पष्ट प्रभाव हरियाणा में भी देखने को मिलेगा। आम आदमी पार्टी को देखिए, जनता है, कुछ भी दे सकती है, लेकिन हरियाणा में भी इनका कुछ बटने वाला नहीं है। जो हो सकता है हमारा भी नहीं है कुछ, मैं पहले स्पष्ट कर रहा हूँ, हमारा एकमात्र विधायक है, क्योंकि साथी हमारे पे हमेशा कटाक्ष करते हैं और मेरे को दुख लगता है। दूसरा ज्योति जी देखिए, आपका चैनल बहुत प्रतिष्ठित चैनल है। सुबह भी मैं आपके चैनल पे था और शास्त्री जी बीजेपी के प्रवक्ता थे, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे। यही हालात बीजेपी के दूसरे प्रवक्ताओं से, मेरी इन सब प्रवक्ताओं से, बीजेपी के खास तौर पे, ये सत्ता में है, हम जानते हैं, इनके पास पावर है, ईडी है, सीबीआई है, पुलिस है, सब कुछ है, इनकम टैक्स भी है, लेकिन ये धमकाए ना। ये तो इस हालात पे आ जाते हैं कि चैनल वाले एंकर को भी कई बार मैंने देखा चैनल नहीं ओंकार जी ये बातें अब नहीं, जब शास्त्री जी हमारे साथ है नहीं, दिन में चर्चा में थे, उनको आप भी जवाब दे चुके हैं, वो आपकी बात का जवाब दे चुके थे, अब डिले करने वाली बातें हैं। अब आप कुछ बोलेंगे, रावल जी कोई जवाब देंगे, विषय से हम भटकेंगे। गलत कहा तो मैं नहीं, गलत आपने नहीं कहा, लेकिन मैं तो आपसे निवेदन कर रही हूँ कि आप विषय पर ही बात कर लें। चलिए विषय पे बात, लिमिटेड टाइम है हमारे पास, उसी में हमें चर्चा करनी है। विषय पे ज्योति जी विषय पे बात करता हूँ। अब भी जो प्रवक्ता साथी चाहे आम आदमी पार्टी का, अपनी बारी बारी टर्न बाय टर्न, ताकि जनता सुन रही है हमारे को, पूरे देश की जनता उत्सुक होती है कि कौन प्रवक्ता क्या बोलता है। बिल्कुल, तो हमें बोलने के समय में दूसरे को नहीं बोलना चाहिए जब तक कोई एंकर उसमें इंटरफेयर ना करे जी। तो आज की स्थिति जो 4 तरह के चुनाव हुए, एमसीडी, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और उपचुनाव, इनमें एक बात तो स्पष्ट है कि बीजेपी गुजरात के अलावा कहीं नजर नहीं आई। ठीक है, तो इसी बात को मैं आगे ले जाते हुए इसी पॉइंट को लेकर हम चर्चा करेंगे। रणवीर शर्मा जी, देखिए हिमाचल में भी भारतीय जनता पार्टी थी और गुजरात में भी जाहिर का इतिहास तो रच ही दिया के, लेकिन हम किसी भी पहलू को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है, रिवाज नहीं बदला के राज बदल गया के हिमाचल में, लेकिन जो जीत हार का अंतर है वो बहुत कम है, जो कि अमूमन हिमाचल में नहीं होता के। और गुजरात की बात करें, वहां तो इतिहास बना दिया कि अपना रिकॉर्ड भी तोड़ा के, गुजरात की राजनीति का अब तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने। बिल्कुल सही कह रहे हैं मैं सुबह से आप लोगों के साथ था चैनल पे, और पहले तो मैं इन प्रवक्ता भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा अदब रखें, आपस में एक दूसरे का मान सम्मान इज्जत रखें, सभी को मौका दे रहे हैं आप बोलने के लिए, और बजाय आप पर्सनली मतलब किसी को कुछ कहने के अच्छा नहीं लगता मुझे कह रहा। जो सवाल आप कर रहे हैं मैम, देखिए अब तीनों पार्टी का हमारे पास रिजल्ट सामने है। सबसे पहले है बीजेपी का। बीजेपी के लिए एक बहुत जबरदस्त वेकअप कॉल हिमाचल से आई है और दिल्ली से आई है। दोनों एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट आया है दिल्ली में भी और प्लस वहां हिमाचल में भी। तो इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगले 2-4-5 स्टेट के इलेक्शन आ रहे हैं, चाहे छत्तीसगढ़ है चाहे राजस्थान है, वहां पे इन लोगों के लिए अपनी बहुत मेहनत से जब आगे बढ़ेगा तो सिस्टम खड़ा होगा। दूसरा है कांग्रेस का। कांग्रेस के लिए देखिए अब ध्यान से, गुजरात में उनका बड़ा भारी काडर था, बड़ा सिस्टम था और 28% उनको वोट मिले हैं, आपके ये आंकड़े में देख रहा हूं, और आम आदमी पार्टी को वहां 12% मिला है।
तो मतलब ये हुआ कि जो कांग्रेस का वोट बैंक था वो आम आदमी की तरफ खिसका है और आम आदमी पार्टी को आज राष्ट्रीय पार्टी के तौर पे भी बना दिया गया है। तो कांग्रेस के लिए बहुत जबरदस्त यहाँ पे एक सिस्टम है कि भी वो अकेले भारत जोड़ो यात्रा से या इस फूट से सिस्टम नहीं चलेगा। आपको हर हालत से अपनी बाकी स्टेटों को संभालना पड़ेगा, खासकर राजस्थान में जहाँ बहुत ज्यादा पार्टीबाजी है, बहुत ज्यादा गुटबाजी है, हरियाणा में बहुत बड़ी गुटबाजी है, छत्तीसगढ़ में भी बहुत बड़ी गुटबाजी है। जब तक ये गुटबाजी को नहीं तोड़ेंगे इनका वोट परसेंटेज घटता रहेगा। तीसरा, आम आदमी पार्टी को थोड़ा सा ध्यान से देंगे और ठंडे दिल से देखें कि आप बड़बोलापन करेंगे तो सभी लोग आपके ऊपर कटाक्ष मारेंगे, चाहे वो पार्टी वाले हों चाहे आम लोग हों। वो भी कहेंगे भाई इतने बड़बोले नहीं होने चाहिए कि हम ये करेंगे वो करेंगे फलाना करेंगे। आप अपनी चादर के अंदर रह कर उस सिस्टम को आगे बढ़ाइए जितना बढ़ा सकते हैं। अब इनको वहां 12% वोट मिला और यही परसेंटेज इनका कितना घट गया दिल्ली के अंदर, ये बहुत जबरदस्त। जहां पार्टी पिछले 7 साल से 8 साल से राज में है और आज वार्ड के अंदर इनकी कमी आ रही है। मतलब बीजेपी एंटी एस्टेब्लिशमेंट होते हुए 104 सीट पे आना, आप अंदाजा लगाइए। और 134 सीट कि जो 70 सीट एमएलए की है, इनके खुद डिप्टी सीएम के एरिया में 3 वार्ड में वो लोग हारे हैं, जैन साहब के वार्ड में 3-4 में हारे हैं। तो ये एमएलए देखिए इनके अभी कहाँ कमी है, तो ये इनका देखिए। हिमाचल में इनके साथ बहुत गलत हुआ कि हिमाचल में 1% वोट मिला है और वहां भी सीएम के दौरे, वीर के भी दौरे सबसे चलते रहे। तो मेरी निवेदन है इन तीनों पार्टी वालों से कि अपने अपने गिरेबान में और ये उम्मीद तो है कि बिल्कुल मंथन तो किया जाएगा, विश्लेषण तो सभी अपने स्तर पर करेंगे, है ना? एक दूसरे में ठीक है, कोई फायदा नहीं। अपनी अपनी पार्टियों को सिस्टम को देखें कि भी हमारी क्या कमी रही है। विधु रावल जी, जब हिमाचल की बात करते हैं तो बहुत कहा गया रिवाज बदलेगा, इस बार नहीं बदल पाया। डबल इंजन की सरकार, खुद पीएम भी एक्टिव रहे, प्रचार किया गया, कुछ बागियों से खबरें हैं कि फोन पर भी बात की गई पीएम की ओर से भी, तो बड़े दिल से चुनाव लड़ा गया जो कि अमूमन बीजेपी करती है। लेकिन मेरा सवाल अब ये कि कहां चूके आप लोग? ठीक है, मार्जिन कम के, वो बात मैं भी खुद कह चुकी हूं, लेकिन हार तो हार के सर, कहां चुके? ये तो चूके जब पेट में दर्द जब तो हो रहा है बीजेपी पार्टी के। नहीं राठी जी, आप नहीं, ये बिल्कुल बहुत गलत है, ये आप इस तरह के कमेंट नहीं करेंगे। जब मैं चुपचाप अपनी बात रख रहा था तो बीजेपी के प्रवक्ता जी का बोलने का क्या अधिकार बनता था? मेरे टाइम इन्हें खराब कर दिया, मनोज राठी जी खराब कर दी। तो आप बदला लेंगे इन बातों के लिए? आप क्या संदेश दे रहे हैं मनोज राठी जी? आप सुलझे हुए वरिष्ठ प्रवक्ता ने अपनी पार्टी के। सुबह भी डिबेट पर राहुल जी ने यही काम करा कि मेरी बारी जब भी आती बीच में बोलता है। तो आप सोचकर आए हैं, आप इनको नहीं बोलने देंगे? आप नहीं, इनको कोई लाइसेंस मिला हुआ क्या बीजेपी से? किसी को नहीं मिला है, किसी को नहीं, इनको भी नहीं मिला और आपको भी नहीं मिला है। इनको भी नहीं मिला है और आपको भी नहीं मिला है। कम से कम हरियाणा न्यूज पर तो किसी को नहीं मिला है। इनको नहीं मिला और आपको भी नहीं मिला है। प्रशासन का दुरुपयोग आपने प्रवक्ता को बोलने नहीं दिया। अब ये बोलेंगे, ये क्या चल रहा है? ये किस तरह की डिबेट है? आप ऐसी ही डिबेट करते हैं क्या? तो आप बदला लेंगे या पैनल पर ये चलेगा? ये इनके पास कहने को कुछ नहीं है, ये क्या इनको पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है और इसलिए जब आपने सवाल पूछा मैं जब इनके पास कुछ भी नहीं है, नहीं मैं इनको रोक चुकी थी, दर्शक देख रहे हैं, मैं इनको रोक चुकी थी, मेरे रोकने से रुक भी गए थे, ये रुक भी गए थे, ये शांत हो गए थे, धैर्य से सुन रहे थे। आप उस वक्त भी नहीं रुके, आप अब भी नहीं रुके, आप टॉपिक पर बात करने की बजाय पर्सनल कमेंट कर रहे हैं लगातार। ये बिल्कुल गलत तरीका है, ये बिल्कुल गलत तरीका है। मैं पीसीआर को कहूंगी आपको म्यूट किया जाए, मैं पीसीआर को कहूंगी आपको म्यूट किया जाए। सर मैं ऐसे नहीं अलाउ कर सकती, आप बार बार बोल रहे हैं बीच में। इनको मैंने शुरुआत में टोका, ये रुक गए थे उसके बाद। अब आप क्या संदेश दे रहे हैं दर्शकों को, मुझे बिल्कुल नहीं पता इस बात का, अब आप सुनेंगे। लेकिन राहुल साहब, मेरा सवाल ये कि बहुत डबल इंजन की बातें कही गई, विकास के बहुत सारे दावे किए गए, रिवाज बदलने की बातें कही गई, लेकिन उसके बाद भी हिमाचल की जनता को साथ लेकर नहीं आ पाए आप लोग। मार्जिन पर देखिए, पहले भी बात हो चुकी है, मार्जिन पर नहीं। ज्योति जी,
ज्योति जी देखिए, मेरी बात समझिए आप। आंकड़ों के हिसाब से, गणित के हिसाब से जरूर कांग्रेस की सीटें कुछ ज्यादा हैं, लेकिन जिन 43% वोट, 43% वोट ने हमें जिस जनता ने वोट दिया, क्या वो हिमाचल के लोग नहीं है क्या? क्या वो हमें जिताने के लिए वोट नहीं कर रहे थे क्या? क्या वो किसी अन्य वोटर से कम है क्या? तो मेरा ये कहना है कि मात्र 0.67 या 8% से अगर कांग्रेस की वोट हमसे ज्यादा भी है, हम उन लोगों का भी सम्मान करते हैं इतना, लेकिन हमें भी बहुत बड़ी मात्रा में बहुत सारे लोगों ने वोट किया हमारे इनकम्बेंट सीएम के प्रति। अगर थोड़ी सी भी नाराजगी होती तो आज हिमाचल का ऑल टाइम रिकॉर्ड बनाया उन्होंने, इतने बड़े मार्जिन से जीत कर आए हैं। ठीक है, समीकरणों में कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ बागी भी खड़े हुए हैं, लेकिन एक बात के लिए मैं ज्योति जी बिल्कुल ईमानदारी से आश्वस्त करना चाहता हूं आपको, जिस आपके सवाल का जवाब आ जाएगा। कल जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कल सुबह जब अपने घर से बाहर निकलेगा ना, उसका सिर झुका हुआ नहीं होगा। आज मेरे हिमाचल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं से बात हुई है, मैंने वहां पर रहा था, मैंने काम किया वहां पर। भाजपा का कार्यकर्ता जो है ये जरूर इस बात से आज रात को मायूस है कि उसकी सरकार नहीं बन पाई, लेकिन जो परफॉर्मेंस रही है भारतीय जनता पार्टी की उसमें कतई कोई मायूसी नहीं है। हम अगेंस्ट द वेव चल रहे थे, एक रिवाज के खिलाफ खड़े हो रहे थे। लेकिन एक बात जिसका अभी इनेलो के प्रवक्ता ने जो बात बताई, उसने सारे चुनावों की बात कही। मैं इसमें हरियाणा के उपचुनाव को भी जोड़ लेता हूं, मैं हर प्रकार के चुनाव को जोड़ लेता हूं, लेकिन एक बात इसमें कांस्टेंट है जिसको नोट करो, भाजपा हर जगह अप्रत्याशित प्रदर्शन कर रही है। भाजपा का प्रदर्शन हर कोई सा चुनाव उठा लो, मैनपुरी में हम हार गए लेकिन हमने ऐतिहासिक वोट लिया वहां पर। हम किस प्रकार बिहार के अंदर नाको चने चबवा दिए आरजेडी और जेडीयू के दल को। हम अगर दिल्ली के एमसीडी में थोड़े से वोटों से रह गए तो सारे एग्जिट पोल कह रहे थे कि हमारी 60-70 सीटों से अधिक नहीं आएगी, हम 104 ले आए, बिल्कुल स्किन ऑफ द टीथ वो जो है हमारी 15 साल की इंकम्बेंसी के बाद जीत गए। आज जहां पर हम जीत रहे हैं वहां जीत का मार्जिन एक तरफा है। दूसरी देखिए, भाजपा अगर गुजरात में जीत रही है तो हमारे आगे कोई भी नहीं खड़ा है। भाजपा जहां जीत रही है, अगर हम उत्तर प्रदेश में जीते हमारे आगे कोई नहीं खड़ा। उत्तराखंड में एक तरफा जीत। भाजपा जहां हारती है वहां पर भी बहुत कम मार्जिन से थोड़े से पीछे रहती है, चाहे अभी हमने हिमाचल में देखा है या अभी एमसीडी में देखा है। तो निश्चित तौर पर एक बात तो है कि भाजपा अगेंस्ट द वेव भी जाकर ऐतिहासिक प्रदर्शन कर रही है। हमने देखा अहमदाबाद के अंदर ऐतिहासिक प्रदर्शन किया, नहीं जीत पाए। हमने देखा बड़ौदा के अंदर ऐतिहासिक प्रदर्शन किया, नहीं जीत पाए। आदमपुर हम जीते, ऐतिहासिक प्रदर्शन है वहां पर भी। हमने किस प्रकार जींद के अंदर ऐतिहासिक प्रदर्शन कर लगातार 2 बार जीत की, इतिहास में नहीं कभी जीते थे हम। जहां पर भी भाजपा को वोट मिल रहा है वहां अपेक्षाओं से अधिक वोट मिल रहा है। इस बात को हमारा कोई विरोधी भी नहीं निकाल सकता। इसका मतलब भाजपा के प्रति लोगों का स्नेह है। आज का विषय थोड़ा बड़ा है और टाइम हमारे पास कम है, क्योंकि हमने पहले संवाददाता से भी बात की थी। जोगेंद्र मोर जी, एक लड़ाई तो थी चुनाव को लेकर, परिणाम आप लोगों के पक्ष में आए, लड़ाई जीत ली। अब साफ हो गया कि सीएम की कुर्सी तो कांग्रेस के पास है, लेकिन अब एक लड़ाई ये लड़नी है कि सीएम की कुर्सी पर बैठे तो कौन। नियुक्त कर रखे हैं, दोनों बहुत ही वरिष्ठ नेता है, भूपेश बघेल जी भी और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा भी बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, राजीव शुक्ला जी भी। तीनों व्यक्तियों ने एक बड़ी मैराथन में जो है मीटिंग की है और विधायक दल की बैठक कल होने जा रही है। अब तक ये भी नहीं है, जो मीडिया में कहा जा रहा है, भूपेंद्र हुड्डा जी का बयान आ चुका है कि वो हम तय करेंगे, वो बैठक शिमला में भी हो सकती है, वो चंडीगढ़ में भी हो सकती है, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश के किसी अन्य शहर में भी जो है वो बैठक हो सकती है, विधायक दल की बैठक होगी। देखो ज्योति जी, राजनीति में महत्वाकांक्षा, ये महत्वाकांक्षा आप गुजरात में देखो कितने मुख्यमंत्री, बीच में मुख्यमंत्री नहीं बदलने पड़े क्या, ठीक है, बीच में मुख्यमंत्री बदलने पड़े गुजरात में, तो ऐसा नहीं है। और जहां मतलब इनके बागी चुनाव लड़ रहे थे तो क्या मतलब भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी नहीं थी। बहुत दिलचस्प बात हिमाचल प्रदेश में देखिए, सीएम बदलने पड़े उसके बाद भी बंद कमरे से बाहर बातें नहीं आती भारतीय जनता पार्टी की, पार्टी प्लेटफॉर्म से बाहर बातें नहीं आती। यहाँ तो आप लोग सीएम बनाएंगे, उससे ऐसा नहीं आती क्यों? दावेदारी कर रही है, आज तक कभी ऐसा हुआ है? आज तक सुक्खू साहब पत्र लिख चुके हैं हाईकमान को, चुने हुए विधायकों में से सीएम बने। ये कब हुआ बीजेपी में सर? जो फैक्ट है उसे तो फैक्ट माने ना। 3 सीएम बदलने के बाद भी अगर बीजेपी में आवाज नहीं हुई, बीजेपी में तो प्रधानमंत्री को बात करनी पड़ी है, प्रधानमंत्री को बात करनी पड़ी है बाकी लोगों से।
बाकी लोगों से बात आप सीएम को लेकर बात कर रहे थे, आप जो कह रहे बाकी लोगों से एक निर्दलीय विधायक आप जो बात कर रहे हैं वो प्रश्न मैं कर चुकी हूँ। जब बात सीएम को लेकर है तो उसे लेकर जवाब दीजिए। सीएम को लेकर बात है, प्रधानमंत्री से बात करनी चुकी है, सीएम को लेकर आप देखिए। हाँ, पीएम ने बात करनी पड़ी है, प्रधानमंत्री को एक निर्दलीय विधायक से बात करनी पड़े, इससे बड़ी चिंता का विषय क्या हो सकता है किसी पार्टी के लिए? इससे बड़ी बात हो सकती है कोई कि प्रधानमंत्री किसी निर्दलीय एक विधायक से बात करे? और हिमाचल प्रदेश से जेपी नड्डा आते हैं और विजय राउत जी जो बात कर रहे हैं, 26 में और 40 में बहुत फर्क होता है, 14 सीटों का अंतर है, थोड़ा अंतर नहीं है। और रही गुजरात की बात, गुजरात में देखिए हमारा 40% वोट बैंक था पिछली बार, आम आदमी पार्टी ने वहां पे वोट काटवा करने का काम किया है, 12% वोट, 28% वोट पे आम आदमी बैठे हैं। ठीक है, और हमें चिंतन करने की जरूरत है, मंथन करने की जरूरत है। गुजरात ही देश नहीं है राठी साहब, गुजरात देश नहीं है, या तो राठी जी गुजरात ही देश नहीं है। ज्योति जी, गुजरात ही देश नहीं है, लेकिन गुजरात भी एक बेहद महत्वपूर्ण राज्य है। जिस मॉडल को लेकर चली थी बीजेपी, उसका जादू पूरे देश में दिखा और वहां लेकिन गुजरात मॉडल के साथ गुजरात के सीएम चुनाव में क्या आदत है, सारे के सारे बीजेपी के बड़े नेता बने और देश के भी कद्दावर नेता बने। उसके बाद दूसरी योजना में प्रधानमंत्री हैं। आप जानते हैं गुजरात कितना महत्वपूर्ण है। अब मैं मेरी मजबूरी है आगे बढ़ने की चर्चा में। मनोज राठी जी, मैं उम्मीद करती हूँ आपने ठंडा पानी पिया होगा। अगर आपने पानी नहीं पिया है तो मैं फिर से निवेदन करती हूँ आप पानी पीजिए, गुस्सा थोड़ा शांत रखें। आप थोड़ा सहयोग करें सर, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे प्लीज, क्योंकि मैं आपसे ही सवाल पूछने वाली हूँ। अच्छी बात है आप लोग राष्ट्रीय पार्टी बनने का जश्न मना रहे होंगे, लेकिन क्या आप लोगों ने इस बात की उम्मीद की थी या भनक थी कि आप लोग हिमाचल में तो खाता ही नहीं खोल पाएंगे, जीरो, कुछ भी हासिल नहीं कर पाए? और गुजरात की जब आप बात करते हैं तो वोट काटू की संख्या आपको दी जा रही है आपकी पार्टी को कि क्या किया कांग्रेस का? ठीक है, वोट आप लोगों ने काटा, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया, लेकिन जो दावा था कि लिखित में दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं, सरकार तो बना ही रही है, वैसा तो दूर दूर तक कुछ नहीं दिखा। जवाब दीजिए। ऐसे है, मैं आपको एक बात जरूर बताऊंगा। 10 साल की हमारी पार्टी नई पार्टी है। नई पार्टी ने पहली बार गुजरात में चुनाव लड़ा और 12% वोट हम वहां ले गए। देखो कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है। और राष्ट्रीय पार्टी बन गई 10 साल के अंदर है आम आदमी पार्टी। आगे तो बहुत भविष्य अच्छा हमारा। मैं तो एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी को लेकर बीजेपी काफी परेशान है। बंद कमरे में 24 घंटे आम आदमी पार्टी के खिलाफ रणनीति बनाते हुए। देखो हमने कांग्रेस को नहीं हराया, हमने तो वही बीजेपी को भी हराया है। आप ये देखोगे, आप बीजेपी को दिल्ली में हराया है, बीजेपी को एनसीटी में हराया है। मैं तो एक बात जरूर बताना चाहूंगा, कांग्रेस के जो साथी कह वोट काटने वाली पार्टी, कुछ समय बाद में कांग्रेस का नामो निशान नहीं बचना, सबको पता है। ये पता नहीं हिमाचल में कैसे तुक्का बैठ गया। लेकिन एक बात सत्य है, बीजेपी पार्टी जब भी समाप्त होगी तो आम आदमी पार्टी आप कभी जनता के मैंडेट को, आप जनादेश को तुक्का नहीं कह सकते। तुक्का नहीं हो सकता ये किसी भी दल का हो। आप लोगों का एमसीडी में तुक्का लगा हो या फिर कांग्रेस का लगा हो, आप लोग जीत जाते हैं, जीत के दूसरा दल जीत गया तो तुक्का। ये जनता के फैसले पर, उनके विवेक पर आप सवाल ना खड़े करें, रिक्वेस्ट है मैंने। ऐसे है, मैं साफ एक बात बताऊंगा आपको। देखो आम आदमी पार्टी तुक्के तक काम नहीं करते जी। आम आदमी पार्टी तो काम पर वोट मांगती है। खुले शब्दों में हम तो कहते हैं कि अगर हमने काम किया तो वोट दे दो। मैं तो साथियों से पूछू हूँ, आपकी भी कांग्रेस की भी राजस्थान में सरकार है, बीजेपी की तो कई जगह है, सेंटर में भी ये जमे बैठे हैं। भाई कोई एक आधा काम तो गिना दिया करो। जब भी डिबेट में आओ एक काम लेके आया करया करो। जब हम आपके काम गिनाते हैं, आप लोगों ने अग्निवीर बनाई, पेंशन बंद कर दिया आप लोगों ने, आप लोगों ने कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन बहाल नहीं करी। मैं तो कई काम आपके गिनाता हूँ जो आप लोग काम, और एक काम आप लोग गिना नहीं पाते। भाई हमने अच्छा काम ये करे, अरे सारे तो पूरे काम करे, सारी कंपनियां आप लोगों ने देखी। हमने सुना था कि पहले वाले प्रधानमंत्री सरकारी कंपनियां खोला करते और आप लोग उसको बेचने में लगे हुए हो। भाई देखो सच्चाई तो पूरी देश को पता चलना चाहिए ना कि बीजेपी इस समय करने की लग रही है। देखो बीजेपी का टाइम अब समाप्त हो लिया। जब बीजेपी जाएगी आम आदमी पार्टी ही विकल्प होगी बीजेपी की। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी काम में विश्वास रखती है। चाहे शिक्षा का मामला लगा लो, चाहे स्वास्थ्य का लगा लो। एक बात मैं जमा साफ कहना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी ने ऐतिहासिक फैसले लिए। पंजाब को देख लो आप,
एक नंबर के फैसले करे, विधायकों की पेंशन बंद कर दी। आप एमपी की विधायकों के अपने राज्य में बंद करके देखो, पता चलेगा आपको। आप हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करके देखो, पता चल जाएगा आपको। तो दिल्ली के, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया, आज भी नहीं की सरकार ने। और फिर भी आप लोग हमारे पर सवाल खड़े करते हो। आम आदमी पार्टी काम के लिए जानी जाती है, काम करती है। अभी चर्चा को आगे ले जाते हैं राहुल जी, बाद में आपसे जानेंगे। ठीक है, आम आदमी पार्टी को पसंद किया है, ये आपके सामने है। अगली बार गुजरात में हम ही आपको हराएंगे, बीजेपी वालों को। ओंकार सिंह जी, जब पुरानी पेंशन योजना की बात होती है तो ये मुद्दा अगर हिमाचल का सबसे बड़ा मुद्दा इसे कहा जाए तो कोई दोहराई नहीं होगी, क्योंकि कर्मचारियों में एक रोष था और बीजेपी शायद, या तो बीजेपी ने इसे हल्के में लिया या फिर भाप नहीं पाए कि इतना बड़ा नुकसान हो सकता है। जी ज्योति जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक बधाई देना चाहूंगा कि इस डिबेट में आपने एक डेकोरम तो तय कर दिया और अच्छा भी लग रहा है। एक दूसरे की बात में कोई नहीं काट रहा, बहुत अच्छी बात है। जनता भी इस बात से खुश हुई, इसकी बधाई के पात्र आप। दूसरा, ये जो चुनाव हुए, मैंने 4 तरह के चुनाव बताए। मेरे भाई विदु रावल ने बीच में आदमपुर भी जोड़ दिया, बहुत अच्छी बात है, 5 हो गए। हम उसमें पंचायत चुनाव हरियाणा के भी जोड़ते थे, 6। अगर इसका हम विश्लेषण करें तो 2 चीजें स्पष्ट हो जाती हैं कि बीजेपी ने गुजरात में बहुत अच्छी प्रदर्शन किया, बहुत जबरदस्त जीत प्राप्त करी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बाकी जगह पे बीजेपी हारी है और हार में हार जीत का महत्व होता है, परसेंटेज का महत्व नहीं होता। ज्योति, मैं कहूं कि मेरे को 1% या आधा % या 0.1% वोट कम मिले लेकिन मैं हार गया, ये बात नहीं होती। चुनाव में महत्व, हिमाचल में चुनाव में कांग्रेस जीती है, हम स्वीकार कर रहे हैं मैंडेट। बीजेपी गुजरात में जीती है, स्वीकार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में एमसीडी में जीती, हम स्वीकार कर रहे हैं। आदमपुर चुनाव में बीजेपी जीती, स्वीकार है। लेकिन पंचायत चुनाव में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी हरियाणा में, यह भी स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता साथी एक बड़ी सी बात कह रहे थे, वो कह रहे थे कि आने वाले समय में कांग्रेस नहीं होगी। देखिए, मेरा तो इसमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में राजा माँ के पेट से पैदा नहीं होता, कोई जोशीय भविष्यवाणी नहीं कर सकता। लोकतंत्र में जनता तय करती है, जैसे आज तय हुआ वैसे तब भी तय हो जाएगा कौन कितने पानी में है। एक चीज और कह के अपनी बात समाप्त करूंगा, एक चीज और कह के बात समाप्त करूंगा। पिछले कुछ समय से राजनीति में झूठ का प्रचलन बहुत ज्यादा हो गया है। जैसे केजरीवाल जी कह रहे हैं मैं लिख कर देता हूं, जैसे बीजेपी वाले कहते हैं हम ये करते हैं। तो व्यक्ति को वायदे भी वो करने चाहिए, जैसे बीजेपी ने बहुत बड़े बड़े वादे हरियाणा में भी कर रखे, जेजेपी ने कह रखा 5100 पेंशन करेंगे, और अब विपिन चौटाला का बयान आ रहा है कि अगर मेरे एमएलए 47 होते तो मैं 5100 कर देता। रणवीर शर्मा जी, थोड़ा संक्षेप में। मैं बस छोटा सा कमेंट में यही देना चाह रहा हूँ कि भी अभी हमारे 4 पार्टी के प्रवक्ता हमारे सामने बैठे हैं, और जब तक ये अपने पार्टी में अपने कार्यकर्ताओं के साथ अपनी कमियों को नहीं देखेंगे, अपना पीठ थपथपाना बहुत अच्छी बात है प्रवक्ता का, लेकिन साथ ही जरूरत है कि मंथन किया जाए। मैं माफी के साथ आपको टोक रही हूँ सर। विदु रावल जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं सर, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप इस बात का बहुत छोटा सा जवाब दें कि हिमाचल में कहीं ना कहीं गुटबाजी भी हावी रखी इस बार, जिसका नुकसान पहुंचा के। अंतिम कमेंट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी दिल में आती है, दिमाग में नहीं आती। इसलिए बहुत सारे चुनावी विश्लेषक अपने जो विश्लेषण करते हैं उसमें कहीं ना कहीं जो है ये चूक कर देते हैं कि भाजपा की एक केमिस्ट्री है जो अलजेब्रा के अंदर नहीं सिमटी जा सकती। हमारे कार्यकर्ता के पास ये मंत्र है, और वो मंत्र है चरे वेती का मंत्र। भारत माता की जय का उद्घोष लगाते हुए चरे वेती, यही तो मंत्र है अपना, शुभंकर मंत्र है अपना। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी दिनों दिन भारत माता की जय और भारत माता की विजय सुनिश्चित करते हुए भारत के बढ़ते कदमों में आगे बढ़ती रहेगी। देश की जनता आपको गुजरात के लिए बधाई, मोर्चा आप लोगों को हिमाचल के लिए बधाई, राष्ट्रीय पार्टी बनने की मनोज राठी जी आपको भी बहुत बधाई, और सभी का बहुत शुक्रिया आप लोगों ने वक्त दिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े। तो चर्चा हमने इस बात को लेकर की, क्या कहता है जनादेश, क्योंकि गुजरात में इतिहास बना दिया कि बीजेपी ने, तो रिवाज बदलने की जो बातें थी हिमाचल में वो नहीं हो पाया के। आम आदमी पार्टी के खेमे में इस बात को लेकर खुशी है कि ठीक है हम जीते नहीं या शानदार या बेहतरीन प्रदर्शन नहीं किया, सम्मानजनक प्रदर्शन भी नहीं किया, लेकिन कम से कम राष्ट्रीय पार्टी बनी गई। लेकिन 2024 के जो चुनाव होने के उस पर कितना असर इन परिणाम का पड़ने वाला है, इसे लेकर चर्चा की फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।